बड़ा आरोप लगता है आप पे कि गढ़वाल के साथ बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, और हमारे उत्तराखंड में ये बड़ी समस्या है कि कुमाऊं गढ़वाल वाद में हमेशा फंसे रहे हम लोग। ये आपने किया विकास सर, पहाड़ों को अच्छी सड़कें और पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल, और सर पहाड़ों में त्योहारों के समय अब तक बसें अगर ये मिल जाएंगी तो। हाय, मैं रवि विकास बोल, आपका स्वागत है। सामने मौजूद है उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी सर। प्रणाम सर। केदारनाथ उपचुनाव चल रहे हैं और इस समय हालांकि कुलदीप रावत जी मैनेज हो गए आपसे, लेकिन बद्रीनाथ की हार के बाद कांग्रेस बड़े उत्साह में है और ये कह रही है कि उस हार का जो जीत की खुशी है वो कांग्रेस देख रही है, और वो लगता है कि आपको केदारनाथ की चुनाव हारने के चांस ज्यादा है, क्योंकि बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस आपके ही कैंडिडेट को हराया है। देखिए, बद्रीनाथ की सीट पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। हाँ, वहां पर चुनाव हुआ, लेकिन वो जो भी परिणाम आए वो सबके सामने है। लेकिन केदारनाथ का परिणाम एक अलग प्रकार का परिणाम होगा और एक बड़ी जीत वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जिस प्रकार से 2014 में आपदा आने के बाद केदारनाथ पूरी तरह से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम, और जो यात्रा मात्र 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक पहुंचती थी, वो यात्रा 20 लाख का आंकड़ा ऊपर पार कर रही है। और इस बार भी 56 दिनों की यात्रा कम हुई जी, उसके बावजूद भी 16.5 लाख से ज्यादा यात्री इस बार आए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतना बड़ा भूस्खलन हुआ, इतनी जगह संपर्क मार्ग कटा, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर काम हुआ है उसको जो हमारे देश विदेश के सारे तीर्थयात्री श्रद्धालु आए उन सभी ने सराहा है। और केदार घाटी, केदारनाथ विधानसभा, रुद्रप्रयाग जनपद के लोग भली भांति जानते हैं कि 31 जुलाई की मध्यरात्रि को जो भयंकर आपदा आई थी, उसके बाद जिस त्वरित गति से काम हुआ है, पुनर्निर्माण के काम, नवनिर्माण के काम और यात्रा का दूसरे चरण की यात्रा का संचालन हुआ है जी। सफल यात्रा हुई है। सभी लोगों से मैं मिला हूं। मैं बीच में बाबा केदार के दर्शन करने गया था, तो वहां लोगों ने मुझे बताया, सभी हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने, केदार सभा के लोगों ने, अन्य हमारे जो भी लोग हैं वहां पर होटल वाले, तो सेकंड चरण की जो यात्रा है वो पूरी तरह से अच्छी हुई है। और लगभग 700 करोड़ की योजनाएं वहां के लिए कल घोषणाएं नहीं हुई, अब स्वीकृत हो गई सर। लेकिन एक बड़ा आरोप लगता है आप पे कि गढ़वाल के साथ बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, और हमारे उत्तराखंड में ये बड़ी समस्या है कि कुमाऊं गढ़वाल वाद में हमेशा फंसे रहे हम लोग, और ये आरोप लगता है आप पे कि गढ़वाल के साथ भेदभाव किया है इस मुख्यमंत्री ने, और बद्रीनाथ में भी यही चीजें रखी गई थी और वो भी हार का कारण बनी। तो क्या लगता है सर, ये भेदभाव आप कर रहे हैं या साजिशें फैलाई जा रही है? देखिए, हमारा पूरा राज्य नीति से लेकर माणा तक पूरा एक राज्य है और पूरे राज्य का समेकित विकास हो रहा है। और मुझे 3 साल से कुछ समय अधिक हुआ है, मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। हर जनपद का मैंने भ्रमण किया है, हर जगह जाकर समीक्षा की है। और जिस प्रकार से आज पूरा राज्य, अगर मैं 4 धामों की बात करूं तो 4 धामों में जो रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या हुई है वो पिछले 2-3 सालों में ही हुई है, अगर आप पहले के आंकड़े देखेंगे। और आज चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडों की समीक्षा करना हो, या योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, या कोई आपदा की स्थिति में काम करना हो, आप सारे आंकड़े निकालेंगे। इस वर्ष भी लोग कहते हैं कि ये यात्रा जो है यहाँ से कैंची धाम चले गए या कैलाश धाम चले गए। पूरे साल भर में 30,000 यात्री जो है आदि कैलाश में आए हैं। और पूरे सभी जो मानस खंड के अंदर आने वाले मंदिर हैं, उन मंदिरों का हम आंकड़ा निकालेंगे तो वो 67 लाख के लगभग है, जबकि पूरे राज्य के अंदर यात्रा हुई है 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, आंकड़े बोलते हैं। और हमने कभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल नकारात्मक जो उनकी राजनीति है, नकारात्मक रूप से इन मुद्दों को उठा रहे हैं। जनता भली भांति समझती है, क्योंकि जनता सबकी कार्यशैली जानती है। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैंने बचपन से अनुशासन देखा है, देश की भावना सीखी है। पार्टी के अंदर हमारे यहाँ सबसे पहले सिखाया जाता है कि देश प्रथम की भावना, उस भावना को लेकर हम काम कर रहे हैं और पूरे राज्यवासी जानते हैं।
उसी का परिणाम है। अभी हमने मातृशक्ति बंधन के जो कार्यक्रम इस चुनाव से पहले किए थे, इस लोकसभा चुनाव से पहले, प्रत्येक जनपद में हजारों और लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर हमको समर्थन दिया है। सर, बद्रीनाथ उपचुनाव की जो हार में है उसको जोड़ा गया जब आपने चार धाम यात्रा के लिए रामनगर के पुराने रूट से बद्रीनाथ धाम शुरू करने की सर्वे किया था। उसका सवाल मैंने लिया था आपसे और आपने मेरे सवाल पे उस पर संज्ञान लिया था। तो सर, उसको गढ़वाल कुमाऊं से जोड़कर देखना और ये अफवाह फैला दी गई कि आप तो रूट बंद कर रहे हैं, ऐसी चीजों से कैसे लड़ेंगे? देखिए रवि भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, जबकि रामनगर आज से नहीं सालों सालों से वहां से लोग दर्शन करने आते रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, हमने कोई नया प्रावधान नहीं किया है। और जो ऋषिकेश की, हरिद्वार की जो मान्यता है, जहां से यात्रा शुरू होती है वहां से होती है। लेकिन अगर कोई चार धाम की यात्रा करने के लिए आया है, कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आया है, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आया है, या यमुनोत्री गंगोत्री के दर्शन करने आया है, हेमकुंड साहब के दर्शन करने आया है, तो उसका आप रास्ता नहीं बदल सकते। वो अपने घर से जब चलता है वो अटल निश्चय लेकर आता है, संकल्प लेकर आता है, चाहे कितनी परेशानी आए, कितनी मुसीबत आए, मैं यात्रा अपनी जिन स्थानों के लिए मैंने नियत की है उन स्थानों को जाऊंगा। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। बाबा केदार स्वयं सबके साक्षी हैं कि वही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। सर, इस समय केदारनाथ उपचुनाव जीत आप तय मान रहे हैं? क्योंकि अभी ऐसा लगता रहा है कि जब कुलदीप रावत जी को आपने मिला लिया, वो भी जुड़ गए हैं बिल्कुल संभावनाओं के साथ, तो जीत रहे हैं आप लोग। देखिए, कुलदीप रावत जी भारतीय जनता पार्टी में हैं और पहले दिन से जुड़े हुए थे और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के एकमत होकर चुनाव के मैदान में हैं। और आशा नौटियाल जी हमारी बहुत पुरानी वहां की क्षेत्र की सेवक रही है, 2 बार उन्होंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और बाबा केदार का धाम है, उस धाम की जो प्रतिष्ठा है, उस धाम का जो विकास है, वो तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से आगे बढ़ा है। उस विकास को आगे बढ़ाना है। 700 करोड़ की जो योजनाएं अभी हमने हाल में स्वीकृत की हैं वहां के लिए, अनेक घोषणाएं की हैं, उन सभी घोषणाओं को मूर्त रूप देना है। सारे केदारवासी जानते हैं, सारे श्री केदारनाथ विधानसभा के लोग जानते हैं, इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है। एक बड़ी जीत होगी वहां पर। और कांग्रेस कहीं वहां पर मैदान में नहीं है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल मैं लूंगा। सर, केदारनाथ अभी आपके नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी का इंटरव्यू लिया था हमने, उन्होंने कुछ वहां पे कार्रवाई की थी मुकदमे दर्ज के लिए। तो जब आप लोगों ने गया, क्योंकि सबने देखा कि जैसी दुर्घटना की सूचना मिली, आपने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करवा दी। दिल्ली आपकी इमरजेंसी मीटिंग थी, उसको छोड़ के आप तुरंत वापस आए। वहां पे जब आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसमें ये कहा गया कि शायद जो उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है मदन जोशी जी ने, कि कहीं ना कहीं ये केदारनाथ उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया गया ताकि आप वहां जाएं, धक्का मुक्की हो, लाठीचार्ज हो और माहौल बिगड़े, क्योंकि अधिकतर उसमें लोग जो मृत थे वो गढ़वाल से अधिक थे। लगता है आपको साजिश हो सकती है क्योंकि जिस तरह साजिश रची जा रही है? देखिए, यहाँ पर जब लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र अनेक स्तरों पर हो रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं, चाहे वो केदारनाथ विधानसभा के लोग हों या पूरे उत्तराखंड के लोग हों, वो भली भांति जानते हैं कि हम किस कार्यशैली से, किस मंशा से, किस विचार से, किस उद्देश्य से और किस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो श्री केदार धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम संकल्पित हैं, हम दृढ़ निश्चित हैं कि हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। और हर उत्तराखंड वासी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएगा और आने वाले सालों में ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। आज उसी का परिणाम है। अगर ये किसी एक क्षेत्र विशेष को, किसी एक स्थान विशेष को अगर प्राथमिकता दी गई होती तो नीति आयोग के जो हमारे इस साल का इंडिकेटर आया है, सूचकांक आया है, उस सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान नहीं मिलता। आज विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड पहले नंबर पर आया है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में हम अचीवर से लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। 1.3 गुना की वृद्धि हमारे जीएसडीपी में हुई है, यानी कि 33% की वृद्धि हुई। 14% हमारा इस साल जीएसटी बढ़ा है। 4.4% हमारे बेरोजगारी की जो दर है वो घटी है। राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकले हैं। तो हर मामले में आज आगे जा रहे हैं हम। निवेश के मामले में भी तमाम चीजें हो रही हैं। पर्यटन के मामले में लगातार हमारे यात्री बढ़ रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है।
और हर उत्तराखंड वासी इस चीज को महसूस करता है। अभी कल ही हमने 2 दिन पहले देखिए कि प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। पूरे देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जो देश में निवास करने वाले हमारे प्रवासी हैं, जिनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, उन सभी ने प्रतिभाग किया है। वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य आगे बढ़ रहा है, तो हमारे केदारवासी कैसे पीछे हो सकते हैं। निश्चित रूप से वो आगे जाएंगे और बहुत तेज गति से आगे जाएंगे। सर बस दोस्त एक सवाल आ गया कि आपने किया विकास, सर पहाड़ों को अच्छी सड़कें और पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल, और सर पहाड़ों में त्योहारों के समय अब तक बसें अगर ये मिल जाएंगी तो आप खाली, हालांकि आपके नोटिस में आ गया है। निश्चित रूप से हम बसें भी बढ़ाएंगे, सुरक्षित यात्रा के लिए भी हमने प्रावधान किया है। तत्काल हमने बैठकें की हैं और भी जो भी इसमें कमियां हैं और जिन स्तर पर सुधार करना है उन सभी स्तरों पर सुधार करेंगे।